नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मुझे ना एक बहुत अच्छा कमेंट मिला। कमेंट में मेरे व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि सुनील जी आप हमें ये बताइए कि हमें पूजा कौन सी करानी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन सी पूजा करानी चाहिए। दो तरह के लोग हैं, दो तरह के। एक तो गरीब लोग हैं, गरीब मतलब गरीब, ऐसे गरीब नहीं जो पूजा के समय ही गरीब होते हैं या फिर राशन लेने के समय ही गरीब होते हैं। मैं उन गरीबों की बात नहीं कर रहा, मैं उन गरीबों की बात कर रहा हूं जो वाकई में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। उन गरीब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो अपने घर से त्र्यंबकेश्वर तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किल से दक्षिणा का इंतजाम करते हैं और वहां पर पूजा कराते हैं। ये गरीब वो गरीब नहीं है जो आज से 2 साल पहले तक ये अमीर थे लेकिन अब गरीब हो गए हैं। ये वो गरीब नहीं है, ये वो गरीब हैं जिनके पिताजी भी गरीब थे, जिनके दादाजी भी गरीब थे और आज भी ये गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। ये वो गरीब नहीं है जिनका बिजनेस पूरा साम्राज्य वो खत्म हो चुका है। ये वो गरीब नहीं है, ठीक है, जो 3,500 की पूजा कराते हैं। ये वो गरीब नहीं है जिनकी प्रॉपर्टी को पूरी की पूरी से बेदखल कर दिया गया है या फिर इनके भाई ने, इनके किसी और रिश्तेदार ने इनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले रखा है। ये वो गरीब नहीं है। गरीब का मतलब समझ रहे हैं, आजकल हर इंसान गरीब है, खासकर पूजा करते समय या फिर राशन लेते समय। ये दो लोग सब गरीब हो जाते हैं। ठीक है, तो गरीब में उनकी बात नहीं कर रहा हूं। गरीब वो लोग हैं वाकई में जो रोजी रोटी के लिए बहुत परेशान होते हैं और इनके परिवार में इनके पिताजी हैं, इनके दादाजी हैं, उन्होंने भी बड़ी बदहाली में जिंदगी गुजारी है। अभी कुछ स्थिति में कुछ मतलब कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, कुछ सालों से इनकी स्थिति में हल्का हल्का सुधार हो रहा है, एकदम हल्का हल्का सुधार हो रहा है। ये वो गरीब होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की पूजा पंडित जी वहां पर ऐसा जरूरी नहीं 3,500 में कराएंगे, वो उससे कम में भी कर देते हैं। काफी ऐसे लोग आते हैं जो पूरी तरह से अपनी दक्षिणा दे ही नहीं पाते, तो उनसे भी कुछ एक हल्का सा अमाउंट लेके उनकी पूजा कर देते हैं, क्योंकि उनकी पूजा भी बहुत जरूरी होती है और ऐसे लोगों की पूजा बड़ी फायदेमंद होती है। अच्छा, 3,500 रुपए पंडित जी ने दक्षिणा क्यों रखी है? भाई जब आप गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं तो फिर 3.5 दक्षिणा क्यों रखी है? दक्षिणा फिर आप तो ये कह दो ना भाई, जितनी इच्छा हो उतना आप दीजिए, दे के जाइए, नहीं तो मत दीजिए। वो इसीलिए रखी है क्योंकि पूजा करते समय, राशन लेते समय इस देश में सब इंसान गरीब हो जाते हैं। आपने देखा होगा जाने कितने लोगों के राशन कार्ड अभी सरकार ने खत्म किए हैं या फिर खत्म होने वाले हैं, या फिर ऐसे लोगों ने, उन लोगों ने अपनी मना किया है कि भाई हमें राशन की जरूरत नहीं क्योंकि हम संपन्न लोग हैं। एक एक परिवार में से लोगों ने राशन के लिए ना मतलब ऐसी हाय तौबा मचा रखी थी कि पूछिए मत। इसी तरह से अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूं तो ये लोग ना उस समय गरीब हो जाते हैं। तो इसीलिए हर इंसान को पता है, पंडित जी भी जानते हैं, भगवान को भी पता है कि ये गरीब नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो इन स्थितियों में गरीब हो जाते हैं। उनके लिए 3,500 रुपए की दक्षिणा बताई है। ये वो लोग हैं जो 11,000 21,000 में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे 3,500 वाली पूजा करनी क्योंकि ये वाले पैसे, क्योंकि हमने ना वो अभी तक चीजें ली हैं। हमें हराम की चीजें चाहिए, हमें दूसरे का माल चाहिए, दे नहीं सकते हम। कहीं पे भागवत सप्ताह हो रही होगी, ये लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे वहां पे तो क्या दान करेंगे? चलो भाई मैंने नमक रखवा दिया, और नमक रखने के बाद ये सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया है, मैंने उस भंडारे में नमक का इस्तेमाल, वो मतलब दान किया था। नमक कितना किया? 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, बस भाई हमने दान किया था। ये वो गरीब है। तो गरीबों की हिंदुस्तान में ना कोई परिभाषा नहीं है। ये लेने के समय पे गरीब बन जाते हैं और देने के समय, वो सॉरी, लेने के समय पे ही गरीब बन जाते हैं, देने के समय पे भी गरीब बन जाते हैं। ये वो लोग हैं, इनको चाहिए ही चाहिए, बस इनको चाहिए कि भाई मुझे देते रहो, देते रहो, देते रहो, लेकिन मैं किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, ये अगर इनके घर पे पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो पंडित जी यहाँ पे 500 रुपए की बात करेंगे तो सबसे पहले अपनी जेब में से 101 रुपए निकालेंगे, 151 रुपए निकालेंगे, तब ये पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। इस तरह तो इसीलिए पंडित जी को, जो वरदानी पंडित जी, उन्हें पता है कि हमारे देश में ऐसे गरीब हैं जो जो वाकई में गरीब होते हैं वो बहुत कम है, लेकिन ऐसे लोग लेने वाले और मतलब ना देने वाले, ये वाले लोग ऐसे हैं जो ज्यादा गरीब हैं। इसीलिए 3,500 रुपए दक्षिणा रखी गई है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं आपको कि कौन सी पूजा आपको करवानी चाहिए, कौन सी करवानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे बताया कि भाई 3,500 रुपए की पूजा,
ठीक है, फायदेमंद होती है। अब उसके बाद 11,000 वाली पूजा फायदेमंद होती है, उससे आगे 21,000 वाली भी फायदेमंद होगी, 51 वाली भी फायदे होगी। आपको कौन सी पूजा करानी है? क्योंकि पूजा मतलब प्राइवेट, ये तो होनी चाहिए। अब जब खुद गरीब बन के आ रहे हैं, आप भगवान को बेवकूफ मत समझिए। आप अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान बेवकूफ है ना, कि हाँ भाई मैं 10 रुपए खर्च करूंगा और मुझे 1,000 रुपए भगवान देंगे कि मैंने भगवान के यहाँ पे 10 रुपए खर्च किए, मैं पूजा ग्रुप में कराऊंगा लेकिन फल मुझे वीआईपी पूजा के चाहिए, तो भगवान भी इतने मूर्ख नहीं है। जब आप मुट्ठी बंद करके 10 रुपए यहाँ पे देते हैं ना, तो भगवान भी वो 10 रुपए लौटाने में हो सकता है पूरी साल लगा देंगे। वो जानते हैं, आपकी मानसिकता को जानते हैं। लेकिन फिर भी आपको कौन सी पूजा करानी चाहिए जो बहुत ज्यादा फलदायी रहती है? बहुत ज्यादा फलदायी के लिए बता रहा हूं दोस्तों कि आपको हमेशा प्राइवेट पूजा करानी चाहिए। प्राइवेट पूजा से जो आपको फल मिलते हैं वो एक तो अतिशीघ्र मिलते हैं, दूसरी बात वो पूजा के फल आपको पूरे के पूरे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं ना अर्ध फल मिल गया मुझे, वो नहीं, पूरे फल मिलेंगे जितने भी हैं। और इसके साथ कि भाई फल भी मिल रहे हैं, अच्छे भी फल मिल रहे हैं। दूसरी बात ये है, देखो अब मैं बताऊंगा आपको प्राइवेट पूजा का मतलब, आपकी सामग्री सारी उसमें, हम उन पंडित जी की बात करें, वरदानी पंडित, बाहर के पंडित जी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान रखना। गुरुजी होते हैं, गुरुजी क्या करेंगे, पूरा चावल, पूरे गेहूं, सुपारी, नारियल, नारियल तो खैर आप लेके आते हो, उसके बाद ये सारी सामग्री एकदम नहीं रखते हैं। प्राइवेट पूजा में आप जो 9 नाग होते हैं वो प्रतिमाएं पूरी तरह से नई होती हैं, ठीक है, जिनकी पूजा किसी ने नहीं की आपसे पहले, केवल आप सबसे पहले पूजा करेंगे, इसलिए उसके फल भी मिलते हैं। इसके साथ 2-3 प्रतिमाएं वहां पर और होती हैं जो पूरी तरह से नई होती हैं, मतलब सबसे पहले पूजा करने वाले आप होते हैं। कैसे फल नहीं मिलेगा? ग्रुप की पूजा, ग्रुप की पूजा में कोई भी प्रतिमा नई नई नहीं होती है, नई नहीं होगी, उसमें सब पुरानी होंगी। पूजित होती है पूरी सामग्री, सामग्री नहीं मतलब जो 9 नाग होते हैं या फिर जो प्रतिमाएं होती हैं राहु केतु की, ठीक है, या गणपति भगवान की या किसी की भी, तो वहां पर वो जो प्रतिमाएं होती हैं वो सारी पहले से पूजित होती हैं। प्राइवेट पूजा में प्रतिमाएं और नाग, 9 नाग वो एकदम नए होते हैं। गुरुजी बनवा के लाते हैं, जब आप बताते हैं कि हमारी पूजा प्राइवेट है तो पहले वो बनवा के लाते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि प्राइवेट पूजा अगर आपको करवानी है तो 1 हफ्ते पहले आपको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रात में पहुंचे शाम को, शाम के पहुंचने के बाद आप ये कहें कि भाई सुबह हमें पूजा करानी है। हालांकि 1-2 सेट इनके पास रहते हैं पहले से ही, क्योंकि ऐसे काफी लोग आ जाते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि 5 से 10 लोग अलग अलग जगह से जब पहुंच जाते हैं तब वहां पे समस्या होती है। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन प्रतिमाओं की आप पूजा कर रहे हो वो प्रतिमाएं सबसे पहले आप पूजा कर रहे हो, और आप ही पूजा करने के पश्चात उन चीजों को दान कर रहे हो, पंडित जी महाराज को दान कर रहे हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उसका ना पूरी तरह से फल और ज्यादा फलदायी वो इसीलिए मानी जाती है, ठीक है। इसके साथ जो गेहूं वगैरह होते हैं, ये चावल वगैरह होते हैं, सुपारी, सुपारी भी आपकी एकदम नई होती है। करीब 80 से 100 सुपारी की आवश्यकता होती है पूजा में, जो काल सर्पदोष की पूजा होती है। तो दोस्तों ऐसे काफी कारण हैं जिसकी वजह से प्राइवेट पूजा सफल मानी जाती है। आपके गलती करने के चांस होते हैं वो 0 हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी आपके एकदम आमने सामने बैठते हैं, और ऐसे करके जब आमने सामने पूजा होती है ना, ऐसे पूजा होती है, तो गुरुजी की शक्ति इधर से आपके ऊपर डायरेक्ट एकदम आपके ऊपर आती है, ठीक है, इस तरह से आपके ऊपर आएगी। आप एकदम, आपका मन एकदम भगवान के चरणों में लगा रहता है, और एकदम आपके अंदर जितने दोष होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। दोष नीचे की तरफ जाएंगे। आप कभी देखना जब भी आप पूजा में बैठेंगे तो नीची गर्दन करके बैठते हैं, तो आपके दोस्त नीचे की तरफ जाएंगे, और पंडित जी की शक्ति आपके ऊपर से ऐसे परिवर्तित होती है, मतलब शक्ति आपस में एक दूसरे परिवर्तित होती हैं। और जो आपका जो नकारात्मक चीज होती है वो नीचे जो सामग्री है जिसे आप दान देने वाले हो या फिर जिनकी आप पूजा कर रहे हो, वो आपके जो दोष होते हैं वहीं पे रह जाते हैं। प्राइवेट पूजा का ये फायदा होता है। 10 लोग बैठे होंगे, 10 लोग में पंडित जी की शक्ति किसके ऊपर जाएगी,
ये सोचने वाली बात है, इसलिए हम प्राइवेट पूजा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दोस्तों प्राइवेट पूजा इसलिए होती है, 1100 रुपए वाली पूजा के चक्कर मत पड़ना, 2100 वाली के चक्कर मत पड़ना। काफी पंडित जी, गुरु जी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 2500 रुपए में प्राइवेट पूजा करा देंगे। 2500 में प्राइवेट पूजा का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे एक कैलकुलेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई है कि अगर प्राइवेट पूजा कराते हैं एकदम पूरी पूरी नई सामग्री से, तो ये मान लो करीब 7 से 8 हजार रुपए गुरु जी के खर्च होते हैं। 7 से 8 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं उस पूरी विधि में, जो सामग्री है, नई सामग्री एकत्र करने। अब उसमें 2500 में कौन आपकी पूजा करा देगा, कौन करा देगा, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी है कि कौन सी पूजा आपकी रहेगी सर्वश्रेष्ठ और किस पूजा के मिलेंगे सबसे ज्यादा फल। एक बात और याद रखना, जब भी आप त्र्यंबकेश्वर जाओ पूजा कराने, मुहूर्त आपके पास होना चाहिए। मुहूर्त से 2 दिन पहले आप मुझे फोन अवश्य करना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जब आप वहां से चलने वाले होते हैं ना घर से, वो बातें मैं तभी लोगों को बताता हूं क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताया। गुरुजी सबको नहीं बता सकते, सबको एक एक करके फोन करके नहीं बताएंगे वो। गुरुजी ने मुझे बताया कि सुनील जी, जब भी आप हमारे पास किसी यजमान को भेज रहे हैं तो उसे कम से कम आप ये 2-3 बातें अवश्य बताइए, जो वहां से अपने घर से निकलने से पहले 2 दिन पहले उसे इन बातों का पता होना चाहिए, जिससे कि घर की भी नकारात्मक शक्ति बाहर चली जाती है और जब दर्शन करके आएंगे तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उससे आपके ऊपर बहुत अच्छे और बहुत शीघ्र वो परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसी आपको ना पूरी कैलकुलेशन दूंगा कि प्राइवेट पूजा में पंडित जी के कितने खर्चा हो जाते हैं। बने रहिए। हर हर महादेव।